सो हाय हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई एम कम बैक अगेन। लास्ट फ्राइडे मुझे टाइम नहीं मिला, इसके लिए मैं सक्सेस स्टोरी शेयर नहीं कर पाई। इसके लिए मैं माफ़ी मांगी, लेकिन मैंने एक चंट 5 मिनट का ही था या फिर सिर्फ 1 मिनट का ही था, तो मैंने उससे चंट करके रख दिया था। आपको जब भी प्रॉब्लम या नेगेटिविटी लगे आप उसे सुन सकते हैं, वो शॉर्ट्स वीडियो ही है। ओके, तो आज की एक सक्सेस स्टोरी है प्रिंस सिट्री जी की। एक मैडम का मेल आया था, ठीक है। उन्होंने बताया कि उनका 1 साल का नो कांटेक्ट जोन टूट गया है। कैसे? एंड टूटा तो टूटा, पैशनेट लव होके वापिस आया है, राइट। पैशनेट मतलब वो जितना उससे प्यार करती थी उससे भी डबल प्यार उनका पार्टनर लेके आया है उनके लिए। वो बहुत खुश हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रिंस सिट्री जी की ही चंट से हमें सक्सेस स्टोरी मिल जाती है, या फिर सिर्फ हम पूरे दिन एकदम मतलब लगातार सिट्री जी के पीछे डेस्परेट होके पड़े रहे। मतलब ऐसा कि वो जल्दी से जल्दी कर दे, जल्दी से जल्दी कर दे, किसी भी तरह हो जाए। उनका 24 घंटे में कर दिया, हमारा भी हो जाए। नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, अगर मुझसे कोई गलती हो गई वो कोई बैकफायर ना कर दे। ऐसी भी नेगेटिविटी आती, बहुत सारी नेगेटिविटी आएगी। ऐसा नहीं है कि आपका बहुत इजीली मैनिफेस्ट हो जाएगा। बहुत कम लोगों का, मैंने आपको पहले ही बताया था कि हर चीज़ कर्मा पर आधारित होती है। मेरा मेरे पार्टनर के साथ कर्मा कितना कड़ा है, कितना छोटा है, कितना बड़ा है, हम सबको नहीं पता। हमारी आत्मा, हमारा सोल, वो इतनी जर्नी, इतने जन्म लेकर आती है। मतलब एक दूसरे से हम लोग मिलते हैं, ठीक है। तो हमारा कितना पिछले जन्म का भी कार्मिक अकाउंट होता है, इस जन्म का भी कार्मिक अकाउंट होता है। तो एक शादी है ना, शादी या फिर एसपी मैनिफेस्ट या फिर लव रिलेशनशिप इज़ अ वेरी प्योर। उसमें दूसरा कुछ आ नहीं सकता है। मतलब ऐसा दूसरा कुछ डिज़र्व, ऐसा इम्प्योरिटी नहीं आ सकती है। तो जिसका एकदम प्योर लव होता है ना, जिसके अंदर कोई नेगेटिविटी नहीं होती, तब उनका वो प्यार सक्सेस मतलब धीरे धीरे होने लगता है। तो किसी किसी का जो मैनिफेस्टेशन में कम जल्दी नहीं हो पाता है, या फिर कम टाइम लगता है, या फिर ज़्यादा टाइम लगता है ना, तो वो क्या होता है, उस समय उनका कार्मिक अकाउंट से रिलीज हो रहे होते हैं, नेगेटिविटी दूर हो रही होती है, ठीक है। तो वो जर्नी हम लोग पास कर रहे होते हैं, इसीलिए हमारा टाइम ज़्यादा लग जाता है। किसी का 1 महीना लग जाता है, किसी का 2 महीने लग जाता है, किसी का 3 महीने लग जाता है, किसी का 1 साल लग जाता है, किसी का 2 साल भी लग जाता है। लेकिन अगर प्यार सच्चा होता है तो टाइम भी लगता है और इंतज़ार भी होता है। बहुत लोग ये बात समझते नहीं हैं, लेकिन इंतज़ार करना भी प्यार ही है। हमारा उससे लॉयल रहना भी प्यार ही है, ठीक है। तो प्यार, सच्चे प्यार की परिभाषा तो हम कभी और सुनेंगे, लेकिन इनका 1 साल का नो कांटेक्ट जोन टूटा है। एक्चुअली मैं ये प्रिंस सिट्री जी के चंट के साथ साथ दूसरे नाम जाप भी करती थी, एफर्मेशंस भी करती थी। तो एफर्मेशंस का भी मिराकल्स समझ सकते हैं। सिट्री जी का भी चंट वो रात को करके सुनती थी, उनका मेडिटेशन करती थी सिट्री जी का। और उन्होंने ऑफ़र भी दिया हुआ था रेड कैंडल्स का एंड रेड रोज़ का एंड कैडबरीज डार्क चॉकलेट्स जो आते हैं ना, उनका भी उन्होंने ऑफ़र दिया हुआ था कि वो बच्चों में बांटेंगे। तो उन्होंने ये ऑफ़र दिया और प्रिंस सिट्री जी से भी कहा। हाँ, ये भी बहुत डेस्परेट हो रही थी कि भाई सबके कमेंट्स देखते हैं तो हम लोग को बहुत ऐसा नेगेटिविटी फीलिंग आ जाती है। मतलब एक अच्छा तो लगता है कि भाई हाँ, सिट्री जी इनकी हेल्प करें ना, मेरी भी करेंगे, ठीक है। एक पॉजिटिविटी हो रही थी, लेकिन सेकंड नेगेटिविटी क्या आ जाती है कि भाई यार इसका हो गया, मेरा तो नहीं हुआ, मेरा तो कहीं बंदा कहीं और नहीं चला गया ना। ऐसा सब नहीं होता है, ऐसा सब नहीं होता है। हाँ, ये नेगेटिविटी आती है, ऐसा नहीं है कि नेगेटिविटी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी, नहीं। नेगेटिविटी भी आती है, पॉजिटिविटी भी आती है, ठीक है। एक हमारे पास 2 गमले हैं, ठीक है। एक गमले में सूखा पेड़ है, एक गमले में प्लांटेशन बहुत अच्छा फूल वाला पेड़ है, ठीक है। तो हमें पानी किसको देना है, किसको देना है पानी, किसका ग्रो अप हम चाहते हैं। पॉजिटिविटी जिसमें गमले में पेड़ है, बीज से वो पेड़ मतलब वो पौधा निकल रहा है, उसको हम पॉजिटिविटी पानी देंगे, या फिर वो नेगेटिविटी जो सूख रहा है उसको हम लोग मतलब पानी देंगे। ऑलरेडी वो प्लांट सूख चुका है तो उसको हम
मैनिफेस्ट ही क्यों करें, मतलब नेगेटिविटी जो ऑलरेडी हमें दुख दर्द दे रही है उसको हम ग्रो अप में मदद क्यों करें, क्यों उन विचारों को बार बार लेकर रहें। जितना हो सकता है नेगेटिविटी को क्लियर करने पे सबसे पहले ध्यान दीजिए। नेगेटिविटी क्लियर होगी तो क्या है, पॉजिटिविटी अंदर आएगी, राइट। हम कभी भी पहाड़ चढ़ते हैं, ठीक है, वो पहाड़ चढ़ते समय ना हर किसी से नहीं चढ़ा जाता है, वो हर किसी से नहीं चढ़ा जाता है, उसके पथराव वाले रास्ते होते हैं, ठीक है, बहुत पत्थर आते हैं। जैसे जैसे हम क्लाइंब मतलब हाइट पे जाते जाते हैं ना, वैसे पत्थर ज़्यादा आते हैं, क्लाइंब मतलब वो चढ़ना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल से हम चढ़ पाते हैं। लेकिन जब चढ़ने के बाद से नज़ारा जो दिखता है ना, उस नज़ारे का लाभ बहुत कम लोग ले पाते हैं, क्योंकि वो लोग उतनी चढ़ाई में मेहनत करते हैं। तो किसी किसी को मेहनत कम लगती है, किसी किसी को मेहनत ज़्यादा लग जाती है, इसलिए हम डेस्परेट नहीं हो सकते हैं, ठीक है। हमें किसी की भी सक्सेस स्टोरी में भी उतना नहीं घुस जाना है, उतना नहीं टाइम देना है ये सब सुनने में कि किसकी सक्सेस स्टोरी क्या हुई क्या नहीं। हमें उसके पीछे का लॉजिक और उसके पीछे का मेथड को समझना है कि भाई उन्होंने क्या करा, अब हमसे रिलेटेबल है क्या, तो ठीक है अब हम ये करेंगे, ठीक है। सक्सेस स्टोरी में घुस के ये नेगेटिविटी नहीं डाली कि उसका तो हो गया मेरा क्यों नहीं हुआ, प्रिंस सिट्री जी मुझे बैक फायर तो नहीं कर रहे हैं। ये मैडम को भी बहुत नेगेटिविटी आती थी और उन्होंने कितनी बार सिट्री जी को रिलीज़ कर दिया, भाई अब मैं नहीं करूँगी आपसे, मैं गुस्सा हूँ, आपने मेरे को बैकफायर कर दिया, मेरा एसपी के साथ झगड़ा ही हो जाता है, मैं आपसे तो कनेक्शन के लिए आपसे मेडिटेशन कर रही हूँ, आप तो मेरा झगड़ा करवा देते हो। ये भी वो बोलती थी। उन्होंने मेरे से फ़ोन पर बात की थी तो वो बता रही थी कि उन्होंने कितनी फाइटिंग भी करी है सिट्री जी से। मतलब एक कोई भी स्पिरिट्स एनर्जीज होती है या फिर भगवान जी भी होते हैं, देवी देवताएं भी होते हैं, तो हम उनसे क्या कनेक्टेड हो जाते थे, हम उनसे ना बातें करना थे। सिट्री जी से भी अगर हम कनेक्टेड हो रहे तो उनसे बातें करने लग जाते, राइट। तो वो भी ये बोलती थी कि आप तो ये करते हो, आप तो वो करते हो, मतलब ऐसे झगड़ा भी करती थी ऐसे, और फिर बाद में उनको याद भी करती थी। लेकिन जिस दिन उनका नो कांटेक्ट टूटा और जिस दिन उनके एसपी का सामने से मैसेज आया, उन्होंने अपने ऑफर्स भी पूरे किए और हर पल एक खुशी से एक मेडिटेशन करने का वादा किया कि नहीं मैं उनकी याद में ऑफर, ऐसा नहीं कि एसपी आ गया था हम सिट्री जी को छोड़ दे, भूल जाए या फिर किसी भी एफर्मेशन को भूल जाए, उसके बाद भी उस एनर्जी को बनाए रखना है, ठीक है। उस मेडिटेशन को सुनते रहना है ताकि रिश्ता हमेशा कांस्टेंट रहे। भले 5 मिनट का मेडिटेशन सुनना है लेकिन सुनते रहना है, भले 2 मिनट का मेडिटेशन सुनो लेकिन सुनते रहो, याद करते रहो। ये नहीं है कि भाई हम आज हो गया ना सब कुछ, अब हम भूल जाते हैं, बाहर में जाए सब कुछ एफर्मेशन वगैरह, अब मैं मेहनत नहीं करने वाली, अब मैं मेहनत नहीं करने वाला, ऐसा नहीं होता है। आपने कितनी मुश्किल से अपनी इस एनर्जी को बनाई है, तो उससे मुश्किल दौर को वापस वो ना आ जाए, इसके लिए हमें उसे मेंटेन भी रखना है, राइट। एसी का एएमसी भी होता है ना, जैसे रेफ्रिजरेशन का भी एएमसी होता है, तो उसका सर्विस अगर आप नहीं करोगे तो बिगड़ जाता है। तो हमें भी सर्विस करते ही रहनी है, अफर्मेशंस मेडिटेशन करते ही रहना है। तो बहुत लोग का ये सवाल होता है कि सिट्री जी का मेडिटेशन हम कब तक करें, या फिर सिट्री जी चंट कब तक करें, नाम जाप भी हम कब तक करें, देवी देवताओं को हम कब तक माने। भाई मानते रहो ना, मानते रहो ना। सिर्फ एसपी से शादी करना थोड़ी ना मोटिव है, उसके बाद से उस शादी को मेंटेन करना भी तो मतलब मुश्किल है। मोटिव वो भी हमारा होना चाहिए ना कि वो भी अच्छे से हो। तो हमें बहुत कम नाम जाप करने हैं, बहुत कम मेडिटेशन करने हैं, लेकिन क्वालिटी वाले करने हैं। क्योंकि हम जब पहले स्टेज में थे ना तब हमको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत होती थी। जैसे कि हम स्कूल्स में पहले स्टेज में होते हैं, पहले परीक्षा में हमें बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत होती है। सेकंड परीक्षा में क्या होता है, हम थ्रू आउट हो गए होते हैं, तो हम थोड़ा सा पढ़ते हैं तो भी हमारा काम बन जाता है। थर्ड परीक्षा में क्या होती है कि भाई हम फाइनल में तो बहुत कुछ आता ही रहता है, बहुत थोड़ा पढ़ने की ज़रूरत होती है। तो अपनी इच्छाओं से, अपने मतलब ऐसे तरीके से आप अपना तरीका बनाओ कि आपको क्या ज़रूरत लग रही है, आपकी किस मेथड से, आपको किस में कंफर्टेबल लग रहा है, आप किस चीज़ में आप रिज़ल्ट जल्दी लेके आ रहे हो, तो उस चीज़ को, उस मेडिटेशन को अपना रूटीन बनाओ। बहुत प्यार से मेडिटेशन करो, रिज़ल्ट की चिंता मत करो, क्योंकि रिज़ल्ट आपके हाथ में है भी नहीं, ठीक है। इतने दिन से तो हाथ पैर मार लिए ना हमने, कुछ हुआ नहीं हुआ। अगर हमें मैनिफेस्टेशन की जर्नी मिली है तो हमारे लिए बहुत बड़ा वरदान है। तो इस वरदान को आप लोग क्या बोलते हैं, उसको यूज़ करो। सोचो मत कब क्या होगा, होना तो आपका ही है, होना तो आपके लिए ही है। यूनिवर्स आपके लिए ही काम करेगा। आप इतना ट्रस्ट रखो, यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखो, सिट्री जी पे ट्रस्ट रखो।
ये मैम का मैं इतना सक्सेस स्टोरी डीपली नहीं सुनाऊंगी, क्योंकि ठीक है मैनिफेस्ट हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन इसके पीछे का लॉजिक मैं आपको सुना रही हूँ कि इन्होंने किया क्या, हो गया, इनका रिजल्ट आ गया है। अब इनका रिजल्ट कैसे आया, क्यों आया, कब आया, किस लिए आया, इनसे हमें क्या लेना है, हमें डिटेल में नहीं जाना है। हमें ये रिजल्ट कैसे आया और इन्होंने क्या करा, और इन्होंने भी क्या करा, हम क्या करें, उस पर भी ध्यान देना है। ठीक है, तो अपने ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ उपाय ढूंढने में लग जाते हैं, प्रोसेस ढूंढने में लग जाते हैं, भाई कौन सा स्टोरी में कौन सा जल्दी प्रोसेस किया है तो उनकी स्टोरी जल्दी आ गई है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप अपने तरीके से, अपने कंफर्ट रीति से प्रार्थनाएं करें, आपको रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। अगर आप ट्रस्ट जब तक नहीं करोगे तब तक आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। देखिए, हम एक इंसान पर ट्रस्ट करते हैं, इंसान ट्रस्ट तोड़ देते हैं, इसीलिए हमें भगवान मिले ना, हमें ये एनर्जीज मिली है, सिट्री पावर मिला है, डिवाइन एनर्जीज मिली है, डिवाइन एंजल्स मिले हैं, एंजल नंबर्स मिले हैं। हम सबके पावर्स को आराम से यूज़ करें और ट्रस्ट में कि ये लोग आपका ट्रस्ट नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि ये लोग पावर्स हैं। ये पावर्स आपको शक्तिशाली बना रहे हैं, आपका ट्रस्ट तोड़ने नहीं आ रहे। तो आप इन पर ट्रस्ट रखो और प्रोसेस करो, रिज़ल्ट आपकी ही फेवर में होगा। यूनिवर्स मेरे फेवर में काम कर रहा है, इस बात को याद रखो। सिट्री जी भी एक पावर है, सिट्री जी भी आपका काम धीरे धीरे कर रहे हैं। वो बहुत काइंड है, बहुत काइंड। आप उनसे लड़ भी लोगे ना, फिर भी वो आपको हेल्प करेंगे, इतना याद रखना इस बात को। आप उनसे किनारा कर लोगे लेकिन वो आपको किनारा नहीं करेंगे। ठीक है, तो वो भी एक एनर्जी है, आप उनका भी रिस्पेक्ट करिए, आप उनको भी काइंड तरीके से समझिए। बहुत सब डिवाइन एनर्जीज, एंजल्स भी कितने प्यारे प्यारे हैं, हमें सबको यूज़ करना है, हमें सबको साथ में रखना है। आप उन लोगों को दोस्त बना लो, इंसानों से दोस्ती से अच्छा है ना, इनको दोस्त बना लो, बहुत अच्छे हैं ये सब, बहुत अच्छी तरह से हेल्प करते हैं। तो आप लोगों की भी सक्सेस स्टोरी आप लोग मुझे सुनाइए, व्हाट्सएप कीजिए, जीमेल कीजिए, मैं ज़रूर आप लोगों को कांटेक्ट करूँगी। ठीक है, और आप लोगों की सक्सेस स्टोरी भी मैं शेयर करूँगी। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।